नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिथिया। मित्रों, हर पहाड़ी राज्य की हर साल दो बड़ी समस्याएं होती हैं और हर पहाड़ी राज्य की हर सरकार को हर साल इन दो समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। एक है मानसून के मौसम में आने वाली बरसात और उस बरसात से आने वाली बाढ़ और बाढ़ से होने वाला भूस्खलन जो सड़कों और खेतों को तबाह कर देता है। और दूसरी समस्या है गर्मियों में फैलने वाली जंगल की आग। और हर पहाड़ी राज्य की तरह उत्तराखंड को भी हर साल इन दो समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस साल अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है और उत्तराखंड में पहाड़ों में जंगल की आग कयामत ढा रही है। पहले ही पखवाड़े में यह हाल है तो आप सोचिए जून आते आते क्या होगा। मई में तो और गर्मी होगी तब क्या होगा, और जून में उससे भी ज्यादा गर्मी होगी तब क्या होगा। अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही उत्तराखंड जंगल की आग में झुलसना शुरू हो गया है और उसकी तपस शहरी इलाकों में भी महसूस की जा रही है। और दूसरी समस्या जो मैंने पहले बताई वह मानसून के समय आएगी और वह बाढ़ है। पिछले साल कुमायूं के नैनीताल जिले में इस बाढ़ से जगह जगह हुए भूस्खलन ने तबाही मचाई थी और 2013 की वह बाढ़ तो पूरे देश को याद होगी, जब केदारनाथ मंदिर तक उसकी आंच आई थी। उस बाढ़ में कितने ही तीर्थ यात्री बह गए, उसका आज तक पूरा आकलन नहीं हुआ है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार करीब 3000 लोग उस बाढ़ में जलमग्न हो गए थे। इस साल वरुण देवता पता नहीं कहां कहां कहर पर पाएंगे, लेकिन एक गांव इसलिए अभी खाली करवा लिया गया क्योंकि एक पनबिजली परियोजना शुरू होने वाली है। 11 अप्रैल को बांध की झील में पानी भरने का काम शुरू हुआ और रात होते होते पूरा गांव जलमग्न हो गया। उस गांव के सभी घर खाली करवा लिए गए थे। टिहरी के बाद उत्तराखंड का यह दूसरा गांव है जो पनबिजली परियोजना की भेंट चढ़ गया, विकास की भेंट चढ़ गया, जिसने विकास के लिए अपना बलिदान दे दिया। 31 जुलाई 2004 को पूरा टिहरी शहर जलमग्न हो गया था, जिसमें टिहरी के राजा का दरबार, बाजार, घंटाघर, मंदिर, स्कूल, सड़कें और सैकड़ों घर भी शामिल थे। टिहरी के लोगों ने पिछले साल जुलाई में अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए डूबे हुए टिहरी को जमीन पर उकेरा था और अपने पूर्वजों की याद में दिए जलाए थे। टिहरी पनबिजली परियोजना में 2006 में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था, यानी जलमग्न होने के 2 साल बाद, और अभी वहां 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 18 साल बाद उत्तराखंड का एक और गांव बिजली परियोजना के लिए जल समाधि ले चुका है। यह गांव देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक का लोहारी गांव है, जो आज यानी 11 जुलाई 2020 शाम होते होते जलमग्न हो गया। शाम 3 बजे गांव में पानी भरना शुरू हुआ। रात होते होते लगातार बढ़ते जलस्तर ने गांव के मकान, गौशाला, खेत खलियानों को अपने आगोश में समा लिया। टिहरी की तरह इस गांव ने भी खुद को विकास के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन गांव की हर आंख में आंसुओं का सैलाब था। 120 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना प्रदेश को बिजली की समस्या से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गांव को जल विद्युत निगम और प्रशासन ने
कई दिन पहले ही खाली करवा लिया था। गांव में रहने वाले परिवारों को गांव में ही ऊंचाई पर बने एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय और जल विद्युत निगम की कॉलोनी के 12 अन्य मकानों में शिफ्ट किया गया। ग्रामीणों को निर्धारित मुआवजा और अन्य तमाम देय का भुगतान भी पहले कर दिया गया था, लेकिन ग्रामीण आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए ऊंची पहाड़ियों से अपने गांव को जलमग्न होता देखते रहे। रात होते होते व्यासी डैम में जलस्तर निर्धारित 631 मीटर तक पहुंच गया था। अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक परियोजना से बिजली मिलनी भी शुरू हो जाएगी। टिहरी में 2 साल बाद बिजली मिलनी शुरू हुई थी, क्योंकि वह बड़ी परियोजना थी। यह छोटी परियोजना है और उसका पहला हिस्सा है। कुल 3 हिस्से होंगे, जो बाकी के 2 हिस्से बाद में काम करना शुरू करेंगे। चलिए अब हर साल लगने वाली जंगल की आग की बात कर लेते हैं। अभी अप्रैल का दूसरा सप्ताह चल रहा है। मैं नैनीताल जिले के भवाली ब्लॉक में हूं और मेरे सामने पहाड़ों पर आग और धुआं दिखने लगा है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो बीते 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है। इसमें गढ़वाल के 45 और कुमायूं के 33 स्थान हैं। संरक्षित वन्यजीव विहार भी वनाग्नि से अछूते नहीं रहे। सोमवार 11 अप्रैल को 11 वन्य जीव विहारों में आग की घटनाएं हुई। उत्तरकाशी जिला वनाग्नि से सबसे ज्यादा प्रभावित है। उत्तरकाशी जिले के मुख्यालय के चारों ओर जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। रविवार 10 अप्रैल को शाम करीब 4:15 बजे वर्णावत पर्वत पर अचानक जंगल की आग भड़क उठी थी। शाम ढलते ढलते यह आग बेकाबू होकर पूरे वर्णावत टॉप सहित बफर जोन के ऊपर फैल गई। आग पर काबू पाते हुए एक वनकर्मी झुलस गया है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के 6 रेंजों में 133 फायर वॉचर तैनात किए गए हैं। वन प्रभाग में अभी तक वनाग्नि की 33 घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें 17 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यह अप्रैल का महीना है। मई और जून, जब सूरज अपने चरम पर गर्मी बिखेरेगा, तब क्या होगा? मित्रों, सावधान रहें। और जैसे ही आपको उत्तराखंड में अगर आप रह रहे हैं, कहीं आग लगने की घटना दिखाई दे तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि जंगल की आग को फैलने से पहले रोका जा सके। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और नए वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं नए वीडियो लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।